27 नवंबर 2023 को कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। कार्तिक पूर्णिमा जो होती है वो बहुत बड़ी पूर्णिमा कहलाती है, जैसे कि शरद पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा, ये दो पूर्णिमा होती हैं जो कि बहुत महत्व रखती है हमारे जीवन में। कहते हैं कि इस दिन सारे देवी देवता जो है नीचे धरती पे आते हैं, पृथ्वी लोक पे, और यहाँ पे आकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो इस दिन दान पुण्य स्नान का दिन कहलाता है। यदि कहीं पे आपको नदी में स्नान करने को मिले तो बहुत उत्तम रहता है। और जो लोग नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें अपने घर में ही अपने बकेट में जो पानी आपने भरा है उसमें थोड़ा सा ड्रॉप्स आप गंगा जल की डाल लीजिए, आप उससे स्नान कर लीजिए। इस दिन आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अगर पॉसिबल हो तो आपने तुलसी की जो मंजरी होती है उसको खूब अच्छे से मैश कर लीजिए। मैश करके आप उसको एक स्प्रे बॉटल में डालिए और उसमें गंगा जल भर लीजिए और पूरे घर के कोने कोने में आप उसको स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी निगेटिविटी दूर हो जाएगी। जो भी नजर दोष वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है घर में, किसी भी मेंबर को या घर में, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको बहुत ध्यान देना है। आपको इस दिन जो कुछ कार्य करने हैं, जैसे कि आपको गंगा जल डाल करके ही नहाना है। आपको इस दिन खीर जरूर बनानी है। खीर बनाएंगे और खुले आसमान के नीचे अपनी बैल्कनी में, अपने टेरेस में आप उसको रखेंगे। चंद्र देवता की रोशनी पड़ेगी 2 से 3 घंटे तक, आप उसको वैसे ही रहने देंगे। हो सके तो चांदी की प्लेट या कटोरी में आप रखिएगा। जो जल आप ले वो भी चांदी के गिलास में ही हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपको करना ये है कि चंद्र देवता को जल अर्घ देना है, जल आपको चढ़ाना है। खीर का तो भोग आपने लगाया, लेकिन साथ में आपको जल का भी अर्घ देना है और उनसे अपनी मनोकामना करनी है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपको उस दिन चंद्र देवता से कहनी है। और उस जल को बहुत ध्यान से आपको देखना है। मतलब ये आपने ऐसे गिलास लिया है और उसमें अपनी छवि देखनी है और साथ ही आपको चांद की भी छवि उसमें आनी चाहिए जल में, और उसको देखते रहना है। 1 से 2 मिनट तक आप देखिए और उसके बाद फिर उस जल को पूरे घर में आप छिड़काव करेंगे और सभी फैमिली मेंबर्स को वो जल थोड़ा थोड़ा जरूर पिलाएंगे। और जो खीर आपने वहां भोग लगाई थी 2 से 3 घंटे बाद जब आप वहां से उठाएंगे तो वो खीर का भी भोग आपके पूरे घर के सभी मेंबर्स को खिलाना है। ये अमृत तुल्य हो जाता है, अमृत के समान कहा जाता है कि अमृत हो जाता है ये। अच्छा, अब आपके यहाँ अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कोई आपके कर्मचारी हैं या कोई आपसे कुछ मांगने आया है, आप कभी उन्हें मना मत करिए और ना ही उन्हें कुछ दुत्कारिए, गाली दीजिए, ना अपशब्द कहिएगा। जो भी आपकी सामर्थ्य है आप उन्हें वो दे दीजिएगा। उस दिन आपने घर के जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद आपने लेना है और उनको कोई भी बुरे अपशब्द नहीं बोलने हैं। अगर आपकी नहीं बनती है तो आप मत बात करिए, लेकिन अपने मुंह से कुछ भी बुरा नहीं बोलना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि 27 नवंबर के दिन आपने किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। अब इस दिन आपको किसी भी जरूरतमंद, कोई भी गरीब व्यक्ति हो, कन्या हो, उन्हें कुछ खाने का जरूर दीजिएगा। खाने के लिए आप घर से ही आप पूरी सब्जी बना लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से बिस्किट के पैकेट खरीद लीजिए, बिस्किट आप दे दीजिए। पानी की बॉटल्स आती हैं छोटी छोटी, वो आप दे दीजिए। दान जरूर करना है। दान में आपने करना है तिल, आंवला, चावल और फल, और कोई भी अन्य आप दान कर सकते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप किसी गरीब को दान करते हैं तो कहते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। आज के दिन पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करना होगा। आज के दिन बहुत अच्छे से रहना है, पूजा पाठ करना है, पूरा ध्यान लगाना है और गलती से भी कोई भी नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मछली नहीं खानी है, ना ही कोई अल्कोहल लेना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको इन चीजों का परहेज करना है। बाकी आपको चांद देवता की, चंद्र देवता की पूजा करनी है और उनको भोग में खीर और जल जरूर चढ़ाना है।